नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार, आप देख रहे हैं भारत फर्स्ट 24। आज मैं हूं देश की राजधानी दिल्ली में। यहां पे ABVP जो बीजेपी का छात्र संगठन है उसका आज 69वां अधिवेशन है। इसमें आज हमारे सर एक वरिष्ठ पत्रकार एक्टिव समाज से संजीत चौधरी जी हैं। इन पे हम ABVP के बारे में सकारात्मक और नकारात्मक विचारों पे बात करेंगे और यहाँ की जो अधिवेशन है अधिवेशन को पूरे दिखाते हुए सर से बात करते हुए चलेंगे। और सबसे पहला सवाल है मेरा संजीत चौधरी सर से, जो सर आपने इस अधिवेशन को आया अपना कवरेज कर रहे हैं एक्टिव समाज के न्यूज़ चैनल से, आप इनमें सबसे सकारात्मक बात बताइए। जो ABVP जो अधिवेशन हो रहा है, जो छात्र संगठन है बीजेपी का, एक कैसा संगठन, आप इसको कैसे महसूस कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपका चैनल है ना भारत फर्स्ट, मैं तमाम जो इसके जो मतलब कि तमाम जो आपके जो मतलब कि इसमें काम करने वाले लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मैं उनको बहुत बहुत पहले धन्यवाद देता हूं कि आज के समय में अपना जो है मतलब कि सारा कुछ करते करते और सामाजिक कार्य के लिए इस तरह का काम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अभी 69वां जो ये अधिवेशन है, मैं इसमें आया। पहले दिन मैं जैसे आया तो मैं बाहर से ही देखा था कि बहुत छोटा सा ये टेंट मुझे दिखाई दिया। मैं सोचा क्या होगा क्या नहीं, फिर मैं अंदर आया। अंदर आकर के जब मैं इन लोगों का थीम को देखा तो मैं वाकई में देखा कि यहाँ पे जो ये लोग हैं, ये बच्चे हैं। एक आप अगर चाणक्य की धरती से मैं आता हूँ तो चाणक्य जी मतलब उनका जो है, चाणक्य का कहना था कि शिक्षक और जो विद्यार्थी ये अगर चाहें तो अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो मुझे वही चीज़ ध्यान में आ गया कि यहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं जो है इन बच्चों ने किया है जो कि आप सोच नहीं सकते हैं। अभी मेरी अंदर में किसी से बात हुई तो मैंने पूछा कि इतनी सारी व्यवस्थाएं में जो है काफ़ी सारा पैसा लगा होगा सब कुछ। तो एक बच्चे ने मुझे कहा कि सर एक्चुअली हमारे यहाँ पे हर तरह का जो छात्र है, और जिसमें से आप अभी जो कॉफ़ी के मशीन से जो कॉफ़ी पी रहे हैं ना, वो कॉफ़ी का मशीन जो है, मेरा एक जो सहपाठी छात्र है, जो सदस्य है, जो सामान्य सदस्य है, उसने कहा कि मेरा इस चीज़ का काम है, मेरे पिताजी का ये काम है, आप ये कॉफ़ी का मशीन मेरे तरफ से ले जाइए। बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात देखिए, अनुशासन की अगर बात करें तो अनुशासन आप देख सकते हैं कि किस तरह से, कि खास करके जो यहाँ पे अगर अपने हिंदू समाज की बात करें या कहीं भी कई सारा कार्यक्रम होता है, लेकिन कई सारे कार्यक्रम इस तरह का आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। ये तो सर बहुत ही ये तो बहुत ऐसा, सब पार्टी में अपना लोग भी जाते हैं, हर को कवरेज करते हैं और सब पार्टी का छात्र संगठन विंग्स है, लेकिन उसके भी अधिवेशन में जाते हैं। लेकिन हमको भी ये नज़र नहीं आता है जिस तरह से ABVP का एक शिष्टाचार डिसिप्लिन है, इस तरह से नज़र कोई पार्टी में नहीं आता। यहाँ पे देखिए, चाहे बड़े आदमी यहाँ ABVP का आए या BJP का आए या छोटे आए, निम्न स्तर का कार्यकर्ता हो, सभी देखिए चप्पल खोल के अपने अंदर में यहाँ पे अधिवेशन स्थल है, अधिवेशन स्थल के अंदर ही देख लीजिए पूरा दिखा रहे हैं। अधिवेशन स्थल के साथ सब अपने अपने बड़े, चाहे कितनों बड़े नेता हो, अमित शाह जी भी आए थे, अपना जूता खोल के अंदर में अधिवेशन में गए थे। इस डिसिप्लिन जो है, एक देश के प्रति जो राष्ट्रवाद की भावना ABVP जगाती है, इसको आप कहाँ तक सही देखते हैं? देखिए, एक्चुअली जहाँ तक आपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की बात की है, तो एक्चुअली अभी उन्होंने जो है जब मंच पे थे तो उन्होंने भी कहा कि मैं एक समय में जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं भी सदस्य रहा हूँ और सामान्य सदस्य रहा हूँ। वहाँ तक मैं निचले स्तर पे काम किया। तो उनको भी पता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है उनके पास क्या अनुशासन है, क्या शिष्टाचार है, कैसे वो। आज मैं तकरीबन जो है लगभग मैं इन लोगों के कोऑर्डिनेशन में मैं 20 दिन से 25 दिन से मैं हूँ, ठीक। और उससे पहले मैं इनको देख रहा हूँ कि 15 दिन से ये दिन रात एक करके इन्होंने काम किया है। ये निचले स्तर, नीचे से नीचे हर चीज़ का ध्यान रखा है। पीछे जब आप जाओगे ना तो पीछे जो है इन्होंने 13 नगर बसा के रखा है, जिसमें कि जहाँ से लोग आएंगे तो उनको रहने की व्यवस्था, उनको नहाने का, उनको मतलब कि वॉशरूम का सारा व्यवस्था किया गया है। 8 पंडाल इन्होंने भोजन पंडाल बनाया है, जिसमें कि 5 पंडाल में जो है खाने का व्यवस्था जो सामान्य जो लोग मतलब कि विद्यार्थी हैं उनके लिए है, एक जो है वो VIP जो आएंगे उनके लिए है, और 2 जो है छात्राओं के लिए है। तो कहने का मतलब है कि देखिए, ये जो इस तरह की जो अरेंजमेंट है, इस तरह की जो व्यवस्था है ना, वो सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ही किया जा सकता है, और आप मतलब कि दूसरी जगह कल्पना आप नहीं कर सकते थे। जैसा कि सर यहाँ पे देखिए, कैमरा
कैमरामैन दिखाइएगा, देख लीजिए हर एक जगह एक एक करके कार्यालय बना हुआ, हर एक चीज़ का, मीडिया का अलग स्थान है, सोशल मीडिया का अलग, चिकित्सालय का कार्यालय अलग है, यहाँ व्यवस्थापक कार्यालय अलग है, केंद्रीय कार्यालय जो केंद्रीय स्तर के जो एबीपी के संगठन के लोग हैं, अधिकारी है, उसके लिए अलग है। यहाँ अधिवेशन कार्यालय अलग, जो अधिवेशन से ली जाएगी सभी सूचना एवं सहमति, उसके लिए अलग है। और पूरी देख लीजिए कितना अच्छा से ग्राउंड है। यहाँ पे जब हम लोग पहले आते हैं तो ये निरंकारी ग्राउंड है, यहाँ पे लोग दौड़ लगाने के लिए और स्टूडेंट घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इस तरह से बना दिया गया है जिस ग्राउंड में अगर हम इस समय आते तो धूल से पूरा भर लथपथ हो जाता था हम लोग का पूरा शरीर, लेकिन आज इस तरह से बना दिया गया। देखिए कितना सुंदरता का चीज़ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसको आप सर कैसे देख, इतना सुंदर बना के कैसे रखा है? सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज जो देश के जो अगर यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जब ये सत्ता पे आए उसी समय से इनका रहा कि स्वच्छता जो है, साफ सफाई इनका मुद्दा रहा, मेन मुद्दा रहा, और उस पर ये निरंतर जो है काम करते रहे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो बदलाव की आवश्यकता है, सच्चाई है कि ये विद्यार्थी है। आप अगर बचपन की बातें कहें तो मैं भी जिस स्कूल में पढ़ाई करता था तो उस स्कूल में पहले प्रार्थना से पहले हम लोगों के हाथ में झाड़ू थमा दिया जाता था। जो हमारे यहाँ पे हमारे हाथ में झाड़ू थमा दिया जाता था कि पहले आप साफ सफाई करेंगे, फिर हाथ धोएंगे और फिर प्रार्थना में जाएंगे। तो विद्यार्थी ही हर चीज़ को बदल सकता है, ये उसी समय हम लोगों ने भी समझा था। और आज भी जो तमाम आपके दर्शक देख रहे हैं ना, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार दीजिए, इस तरह की उनको जो है, इस तरह की जो है उनको सिखाइए ये चीज़ें, उनको सफाइयत के बारे में, उनकी व्यवस्था के बारे में, बातचीत के बारे में। तो ये जो संस्कार है ना, ये देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो तमाम जो लोग आए होंगे या जो सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे होंगे, तो वो मुझे विश्वास है कि वहाँ तक वो संदेश जाएगा, दूरगामी जो बैठे हुए लोग हैं वहाँ तक ये संदेश जाएगा कि जो है हमें किस तरह से साफ सफाई के साथ जो है ये करना चाहिए। जैसा कि सर यहाँ पे देख रहे हैं पूरे मंडप को सजाया गया और पूरे मंडप को भारतीय संस्कृति से संलिप्त करके रखा गया है। जो हमारी संस्कृति है, परंपरा है, इसको बढ़िया से धरोहर को सजा के पूरे मंदिर को सजाया। देख लीजिए यहाँ बुद्ध की भी प्रतिमा लगी है, सरस्वती की, यानी कि पूरा जो हमें बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता, उनका भी हर एक जगह देख लीजिए कितना परंपरा से, सुंदरता से जो आर्किटेक्ट इनका है। जब मैं पहले दिन यहाँ पे जब ये काम चल रहा था उस समय मैं आया था, ये अक्षरधाम मंदिर के उस पर बनाया गया ये सारा कुछ। एक बार जो है दिखाइए आप ये सारा कुछ, ये जो द्वार बना हुआ है ये अक्षरधाम मंदिर पे, मतलब कि अपनी सभ्यता और संस्कृति और अपने इतिहास को दर्शाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया गया है। आगे भगवान बुद्ध की जो है मतलब ये लगाया हुआ है, ये अशोक चक्र आप जो है देख सकते हैं। और साथ में जब अंदर में आप प्रवेश करेंगे, जो प्रदर्शनी जहाँ पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे हर चीज़ का जो है वहाँ पे आपको हर चीज़ देखने के लिए मिलेगा। आप आपकी सभ्यता संस्कृति, कल मैं जब अंदर गया तो एक ऐसा रॉ है जिसमें दिल्ली में, अब दिल्ली में लोग जो है ना हर जगह जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन जो अगर कश्मीरी गेट है, कश्मीरी गेट क्यों बनाया गया था, कश्मीरी गेट का इतिहास क्या है, वो उसमें देखने के लिए मिलेगा, लिखने के लिए मिलेगा, सब कुछ उसमें ये देखने के लिए, मतलब कि बहुत अच्छा से आप जो है अपने बच्चों को बता सकते हैं उसके बारे में। तो यही चीज़, जैसे यहाँ सर देख रहे हैं, सबसे पहला श्लोक जो होता है कि हिंदू धर्म के लिए या कोई भी अपना धर्म ग्रंथ के लिए, हिंदू के धर्म ग्रंथ के लिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्राह्मण तस्मै श्री गुरु नमः। इसका सर अर्थ क्या होता है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो हम सनातन से हैं, और सनातनी को सबसे पहले क्या होता है कि सबसे बड़ी बात है कि हम उसमें जब भगवान और गुरु दोनों अगर मिलते हैं तो सबसे पहले भगवान भी कहते हैं कि पहले गुरु का दर्जा है और उसके बाद तुम मेरा पूजा करो। तो गुरु जो है ना, और गुरु में क्या होता है कि गुरु के सामने में अगर, तो गुरु कहते हैं कि पहले नारायण है फिर मैं हूँ। तो ये अगर कोई अपना जो है ये सोच करके ये कर रहे हैं, इस तरह से अगर बातें करे तो उनसे दूसरी बात क्या है, देखिए जिस प्रकार से मूर्तियाँ बनाई जाती है, एक मूर्ति बनता है, मूर्ति में जान डाल दिया जाता है अगर, तो वो क्या होता है कि वो मूर्ति जो है ये होता है। तो इसी तरह से माता पिता जो है ना जन्म देते हैं, लेकिन गुरु क्या है
गुरु जो है वो आपके जीवन शैली को, वो हर चीज़ को, आपके अंदर में सौंदर्यता को, हर चीज़ को निखारने का प्रयास करते हैं। तो गुरु, तो इसीलिए जो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु जो ये श्लोक है, ये हमें जो है यही सिखाता है कि सबसे पहले जो है गुरु को जो है भगवान से भी ये मानना चाहिए। जैसा कि सर हमने इसका सकारात्मक बात कर लिया, अब इसके हम थोड़ा नकारात्मक बात पे जाते हैं। जैसे कि और सब जो पार्टी का जो स्टूडेंट विंग्स है वो बोलते हैं जो बीजेपी के पास बहुत सारे पैसा है इसलिए वो कुछ भी कर देता है, इसलिए बड़ा बड़ा प्रोग्राम रखता है। ये जो हम 69वां जो अधिवेशन बीजेपी का हो रहा है, इससे हमारे देश के स्टूडेंट और समाज को क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? देखिए, आपने कहा कि जो है सबसे पहले कि लोग कहते हैं कि पैसा, जो बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो तो उसके पास पैसा होता है। देखिए, पैसा तो हर किसी के पास है। आपके पिताजी अगर मान के चलिए नौकरी करते होंगे या आप नौकरी करते होंगे तो ये थोड़ी ना है कि उसका 100% जो है वो सेव कर लेते होंगे, या 100% जो है वो जो है मान के चलिए आपके खाना पीना के पीछे खर्चा करते होंगे। उसका जो है फंड होता होगा कि आपके खाने के पीछे इतना खर्च करना है, आपके पढ़ाई के पीछे इतना, आपके पोशाक के पीछे, आपकी सौंदर्यता के पीछे, जो रिश्तेदार आएंगे उनकी जो है मतलब जो उनका जो सरोकार होगा उसके पीछे। तो पार्टी जो है ना सच्चाई है, मैं बताऊँ कि पार्टी नहीं, ये जो है ना सच्चाई है। आप देखेंगे जो आज के टाइम में क्या है कि लोग जो है निगेटिव कहने वाले ज़्यादा मिलेंगे आपको। जो सभ्यता संस्कृति को आप हर चीज़ को बचाने के लिए, जब पार्टियां जब बड़ी बड़ी जो है वो मतलब कि जनसभाएं करती है, क्या उसमें पैसा नहीं खर्चा होता है? उसमें तो पैसा खर्चा होता है। क्या एक जो है एक मैं मतलब नेताजी का जब मतलब कि जन्मदिन समारोह मनाया जाता है तो नेताजी के जन्मदिन पे करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है। क्या एक जो है मतलब आप सोचिए कि उसमें करोड़ों रुपया से उस समय क्या होता होगा। लेकिन यहाँ सर करोड़ों रुपया खर्च कर दो अपने नेताजी के लिए, लेकिन ये पूरे जब देख रहे हैं अधिवेशन, पूरे देश की एक एक संस्कृति के मिसाल को रख के सब रखा है, जिससे जो आए यहाँ पे घूमने के लिए पूरे देश से लोग यहाँ पे, अभी राष्ट्रीय अधिवेशन एबीपी का, पूरे देश से लोग आए हैं। यहाँ तक हम देख रहे हैं कुछ विदेश से भी लोग यहाँ पे आए हैं एबीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को देखने के लिए। और जब विदेश से लोग आते हैं और विदेश से यहाँ पे कुछ मीडिया भी आए हैं जो इसको रिकवर कर रहे हैं, अभी कवरेज कर रहे हैं। जब विदेश में हमारी देश की संस्कृति की बात फैलेगी तो इससे मेरे देश कितना गौरवान्वित होगा, इसको आप क्या? देखिए, सबसे पहले आप देखिए अभी विश्व जो है, भारत जो है ना वो विश्व में सब दिन जो है विश्व गुरु रहा है, आज से नहीं। और अगर बात की जाए ना तो देखिए उस समय की बातें हैं कि अगर आप पुराने ग्रंथों में पढ़िए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जो विश्व गुरु कैसे बना, हमारी सभ्यता संस्कृति के कारण जो है ना भारत जो है विश्व गुरु बना। और ये जो है ना अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी जब प्रधानमंत्री मोदी जो कई जगह पे काम करते हैं, कई चीज़ों पे काम करते हैं, देखिए जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसी के लिए हम पहचाने जाते हैं। जब हम आज कितने दिन से आप देखे होंगे कि हमारी सभ्यता संस्कृति को मिटाने का, छुपाने का, ध्वस्त करने का कई सारा प्रयास किया गया। और आप जहाँ तक ये देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा, आप जानते हैं उसमें जो कितना जो है मतलब हमारे इतिहासों को कितना इतिहास जो है हमारा उसमें मिटा दिया गया। क्यों? और आज देखिए कि कई सारे आप शायद आप भी बिहार से आते हैं, मैं भी बिहार से आता हूँ। देखिए वहीं पे अगर देखा जाए तो आज हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि भगवान राम के बारे में जो है, भगवान राम का जन्म हुआ। आपको पता होगा शायद कि भगवान राम का जन्म सिर्फ अयोध्या में हुआ, बाद बाकी उनका शिक्षा जो है कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ। उनका जो है मुंडन संस्कार कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ। लखीसराय के सिंगरी ऋषि स्थान में उनका मुंडन हुआ। अगर भगवान राम का विवाह की बात करें तो मिथिला में हुआ। उसके बाद भगवान राम जब रावण का वध करके जब वापिस आए वहाँ पर अयोध्या, तो उसके बाद जो है वहाँ पे ब्रह्म हत्या का उनको जो है पाप लगा हुआ था, जिस पाप को कटित करने के लिए माता सीता ने जो है मुंगेर के जो सीता सती स्थान में वहाँ पे त्रिदिवसीय जो है वहाँ पे छठ पूजा की। जो छठ पूजा वहीं से जो है फेमस है। तो ये देखिए, लेकिन ये सब इतिहास जो है आज तक लोगों के पास नहीं बताया गया। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इतिहास को छुपाया गया है। तो अगर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होगा जब तो लोगों को इतिहास लोग तो पहुँचेगा। जैसा कि यहाँ पे देख लीजिए सर, प्रदर्शनी उद्घाटन है। यहाँ पे सभी कितने छात्र छात्राएं कितने डिसिप्लिन से, शिष्टाचार से, जो भी इन पे अभी सबको अपना दिया जा रहा है एबीपी के बारे में नॉलेज, ज्ञान, ये सब कितना शांति से सिखा रहे हैं। इसके अंदर देख लीजिए दाताजी डिस्कॉलर प्रदर्शनी है। ये सब को आप सर कैसे देखते हैं?
देखिए, मैं आपको पहले भी बताया कि अंदर में भी मैं गया था परसों तरसों, कल ही गया था सॉरी। तो अंदर में जो है मैंने देखा कि हर चीज़, जी, हर छोटे छोटे चीज़ों को अंदर में दिखाया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको देखिए सबसे बड़ी बात है क्या है, आज का जो सोशल मीडिया का आप जो अगर मोबाइल का समय कहें, आज इतिहास को जो है ज़माने के सामने में लाने के लिए ना सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है सोशल मीडिया है, जिसमें आपके सभ्यता को, संस्कृति को आसानी पूर्वक जो है लोगों के बीच में लाया जा सकता है। आपकी सभ्यता संस्कृति को ऐसे जो है मिटा दिया गया था, ऐसे हटा दिया गया था, लेकिन आज जैसे जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे मान के चलिए आप ये जो है यहाँ की जो है मतलब इतिहास को उजागर करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, उसी प्रकार से जो है कोई जो है मान के चलिए कहीं और जाकर के सभ्यता संस्कृति के बारे में आज यहाँ पे एकत्रित होकर के यहाँ पे देखिए छोटे से जगह में ही यहाँ पे पूरे भारत को दर्शा दिया गया है। यहाँ पे छोटे से स्थान में ही पूरे भारत को जो है यहाँ पे दिखाया गया है। अंदर की तरफ चलिए, यहाँ पे आपको हर चीज़ को मिलेगा। देखिए आप यहीं से दत्ता जी बुराड़ी में यहाँ पे लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को दत्ता जी के बारे में नहीं पता था। आज जब मंच से जब केंद्रीय मंत्री और गृह मंत्री जब वहाँ से मंच से उन्होंने जो है कार्यक्रम में कहा तो काफ़ी सारे लोगों को पता चला। आज यहाँ पे देखिए हर चीज़ का इतिहास का अब यहीं से शुरू, यहाँ से देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पहले संविधान से शुरू किया गया है। देख लीजिए एबीपी का सबसे बड़ा बात ये जो कहते हैं विपक्ष जो संविधान को नहीं मानते हैं बीजेपी, एबीपी सबसे पहले देख लीजिए पहले पंक्ति में संविधान से स्टार्ट किया गया, उसके बाद अपने देश की धरोहर संस्कृति को, देश का प्रथम जो ध्वज जो था, जो देश का प्रथम ध्वज, देखिए इन्होंने भागिनी निवेदिता, इन्होंने देश का पहला जो है ध्वज जो है ना ये किया था। देखिए तो ये आज के बच्चों में ये कैसे जाएगा, ये मैसेज कैसे जाएगा, ये कोई बताता ही नहीं, खाली हिंदू मुसलमान रोजगार स्वास्थ्य ये सब तो सब जानता है, जो मुद्दा है उनको नहीं बताया। देखिए एक्चुअली क्या है कि हम सनातनी हैं, और सनातनी जो है ना अगर धर्म पे जाते हैं तो धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि ये जो समय जो चल रहा है ना, जो समय का चाल है ना, उस काल में क्या है कि उसमें जो पाप उसको जो है वो मतलब बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचाया जा सकता है, बड़े आसानी से पहुंचाया जाएगा, लेकिन जो सत्य है उसको, जो झूठ को फैला सकते हैं, लेकिन सत्य को फैलाने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, टाइम, और वो सत्य धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो सच्चाई है, इनके बारे में कौन बताएगा? देश के शंकराचार्य जी जो नक्शा दिए थे देश के बारे में, इसमें शंकराचार्य अद्वैत वेदांत दर्शन के प्रवर्तक थे, जहां उन्होंने बताया कि एक वास्तविकता है पर स्वरूप अलग है। मठों की स्थापना और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में माध्यम से उन्होंने देश को एकता के सूत्र में, मठ और जो स्थान होते हैं, आपको शायद एक चीज़ पता होगा कि एक्चुअली हमारे देश में जो जितने भी सिस्टम है शंकराचार्य जी का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है देश के प्रति। और शंकराचार्य जी सरकार के ऊपर में जो शासन करने वाले हैं, ठीक है ना, देश के ऊपर में सरकार शासन करती है, सरकार के ऊपर जो शासन करने वाले हैं वो शंकराचार्य, और उन्होंने जी सबसे अच्छा सर यहाँ देखिए कई प्रकार के फूलों से इसको सजाया गया है। इस फूल का सुगंध जो है ये हमारे मार्केट को जो सेंट मिलते हैं कहीं उससे ज़्यादा एक नेचुरल सुगंध कितना अच्छा आता है। इससे देश के किसान अपना फूल उत्पादन करके भी अपनी इनकम को अच्छा से बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हर एक चीज़ में छिपा हुआ कुछ न कुछ सर राज इसका। देखिए जब कला संस्कृति जो है, देखिए अब ये मान के चलिए कि कहीं भी वैदिक ग्रंथों के बारे में देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को बारीकी से पढ़ने के लिए जाएंगे या कहीं पे, तो उसके बारे में आप उसके लिए आपके पास समय होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जब इस हॉल में कोई भी आता है तो ये मतलब थोड़े से जगह में ही जो है पूरा भारत को यहाँ पे दर्शा दिया गया। हमको लगभग सर भारत का जो एक स्वाभिमान है उस स्वाभिमान से कहीं नाता नहीं जोड़ा है एबीपी, पूरे हर चीज़ को दर्शाया है और पूरे सनातन को लेके चला है। जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं, सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म को अगर देखा जाए तो सभी धर्म उसके अंदर ही संलिप्त हो जाते हैं। तो एक तरह से पूरे सनातन का एक अपना विशिष्ट प्रचार, उसका जो संस्कृति है, जो धरोहर है, उनको पूरे उतार के मानचित्र पे अपना लगा दिया, जिससे देश से सभी जगह से लोग आए, इसको जाने, इसके बारे में जाने। जैसा कि और जगह स्टूडेंट यूनियन जो होता है और सब पार्टी का, वहाँ पे सब चीज़ देखने के नहीं मिलता, आता है अपना भाषण करके चले जाता है। लेकिन ये अधिवेशन सर हमें हकीकत में दिल से
बहुत अच्छा लग रहा है जो हम कहीं पे आए हैं। आप ही को नहीं, आप ही को नहीं, तमाम जो यहाँ पे दर्शक आए, मैं कल परसों जैसे मैं यहाँ पे था, ठहरा हुआ था, तो यहाँ जो तमाम जो दर्शक आते हैं वो यहाँ से प्रफुल्लित होकर के जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को दिखाया गया है। और अधिवेशन का मतलब क्या है, अधिवेशन का मतलब क्या है, और दूसरी बात क्या है, यही एक मौका होता है कि आप अपनी सभ्यता को, संस्कृति को उजागर करने के लिए यही एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे आप आसानी पूर्वक अपनी सभ्यता, संस्कृति को दर्शा सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसा कि सर देख रहे हैं, हम बाहरी गैलरी में अगर देखा जाए तो पूरे देश की संस्कृति को बिछा, यानी कि पूरे देश की संस्कृति चारों बगल, चारों दीवार से है, और उसके अंदर जो एनर्जी है जो हमारे देश को आज़ाद किए वीर सपूतों ने, उसको भी हर गैलरी में रखा है। छात्र के लिए जो जिसने ने अपना जान बाजी लगा के इस देश को बचाने के लिए अपने पूरे ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया, उसका अलग गैलरी है। जो हमारे देश में आज़ादी से पहले जितना संघर्ष मार्च किया गया उनका अलग गैलरी है। और यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम अभी विपक्ष की तरफ से सुन रहे हैं, जो बीजेपी गांधी को नहीं मानते हैं, गोडसे को ज़्यादा मानते हैं। यहाँ तो हमें गांधी की भी चित्र देखने को मिल रहा है सर, हमें कैसे मानेंगे जो गांधी को बीजेपी नहीं मानता? ये तो देखिए, ये तो मैं तो राजनीतिक से हूँ नहीं, ये राजनीति की बात हम नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन जो हमें दिखाई एक मीडिया पक्ष विपक्ष एक का ये जी कहने- जी, ये तो पक्ष विपक्ष का कहने की बातें हैं कि वो जब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होगा तो वो ऐसे ही खींचातानी करेंगे। और आपको क्या लगता है, कैसे जो है बीजेपी को क्या मतलब बीजेपी को क्या लगा कि मतलब बीजेपी को क्या लग रहा है कि मतलब वो गांधी को नहीं मानेंगे, और मतलब ऐसे मानते हैं, आज भी मानते हैं। यहाँ देख ले, जितना भी हमारे देश से पहले स्वतंत्रता सेनानी हुए, एक एक का फोटो गिन गिन के लगा हुआ है सर। हम एक मीडिया कर्मी आजकल जो हमें सच्चाई दिख रहा है वो हमें दिखाने में कोई अपराध हम नहीं कर रहे हैं किसी से जो हमें डर होगा या किसी यहाँ देखिए रानी लक्ष्मीबाई की जन्म त्रिपुरा प्रांत में जो हुई थी, एक एक करके देखिए हर जगह कैमरामैन दिखाते चलिए दोनों गैलरी को कितना अच्छा से सजाया गया है। इसको हम जो भी मेरा व्यूवर्स है सर, या जो एक्टिव समाज के व्यूवर्स है, अभी 2 दिन और बचे हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं देश की सही में धरोहर और संस्कृति को मायने में अगर देखना चाहते हैं तो एक बार आना चाहिए। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा ये जो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इतना मेहनत करके इन्होंने जो ये काम किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तमाम जो आपके दर्शक देख रहे होंगे, मैं उनसे जो है मतलब कि निवेदन करता हूँ, आप ज़रूर इसमें आइए और इसको देखिए और इसके बारे में जानिए। देखिए दिल्ली का बघेल सिंह के बारे में, सरदार बघेल सिंह को लगभग में इतिहास के पन्नों से हम देख रहे हैं जहाँ तक कि दूर ही कर दिया गया, लेकिन बीवीपी छात्र सम्मेलन ने इसको भी अपना रखा है, बना के रखा है। बघेल सिंह हमारे देश के लिए बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी प्रोधा थे, जिन्होंने दिल्ली को घेर के पूरे मुगल साम्राज्य को यहाँ पे हराया था। उसके देखिए कश्मीरी गेट के बारे में, हर एक कुलपति कार्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में। यहाँ देखिए छात्र जो अपने देश में काम करते हैं, अपने देश हित के लिए काम करते हैं, राष्ट्र भावना को जगाने के लिए काम करते हैं। इसको तो सर किसी भी तरह से राजनीतिक प्रणाली में हमें ले जाना भी उचित नहीं बनता है। जो हम इस पर राजनीति बात करें, छात्र की बात होती है। जो छात्र को एक जो दिखाना चाहिए समाज को, जो पढ़ाई का मतलब जो समाज के लिए होता है, उस चीज़ को यहाँ के बीपी के छात्रों ने, जो इसके सदस्य हैं, उन्होंने पूरे देश को सांस्कृतिक और धार्मिक तरह से हर जगह से अपना पुरोधा बुना हुआ, हर जगह बुन बुन के रखा है सर। देखिए, जो लोग नहीं कुछ करते हैं और जो लोग नहीं कुछ करना चाहते हैं, तो उनके पास क्या बच जाता है? टिक्का टिप्पणी। जी। और वही लोग टिक्का टिप्पणी करते हैं जो वाकई में अंदर से कुछ नहीं करना चाहते हैं। विजय लाल बहादुर शास्त्री जो कांग्रेस से ही थे, इसको भी दर्शाया गया है। तो दिल्ली के रामलीला जो लोग नहीं कुछ करना चाहते हैं, जी को देखिए जन विरोधी नीतियों के, तो जो लोग नहीं कुछ करना चाहते हैं तो वो टिक्का टिप्पणी करते हैं। ये देखिए तो लोगों का क्या है? अक्षरधाम जो दिल्ली का बहुत बड़े धरोहर है, हर चीज़ को, राष्ट्रीय समर स्मारक, हर चीज़ को देखिए दर्शाया गया। इंडिया गेट देख ली, संसद भवन। देखिए, इतने ही से जगह में आपको बहुत कुछ देखने के लिए अभी मिला है और बहुत कुछ जो है, देखिए ये जो आर्किटेक्चर देखिए सर, देश के जो शिलालेख मिला है, सबको म्यूजियम के तरफ से एक तरह से पूरा हर चीज़ देखने, इतना में ही पूरा भारत आपको समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ा भी पढ़े और समझे होंगे तो। जी, ये अब देखिए रामायण देखा लोगों ने, ये वो सीन है जब
वहाँ पे रावण के दरबार में अंगद जाते हैं, उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वो अपनी पूंछ से क्या करते हैं कि गद्दी बनाते हैं, फिर उस पर बैठते हैं। इस दृश्य में वही चीज़ दिखाया गया है, देख रहे हैं। कहीं न कहीं सर रामायण भी सच्चाई और महाभारत का भी कुछ देर में एपिसोड वहाँ पे चलने वाला है। पूरे महाभारत को दिखाया जाएगा जो B.R. चोपड़ा के द्वारा बनाए गए हैं, इससे एक सीरीज बाय से उस महाभारत को। यहाँ पे देखिए सभी छात्र पूरे देश से आए हैं, अपने अपने फ़ोटो खिंचा रहे हैं और पूरे देश को देख रहे हैं। जैसे विश्व गुरु भारत यातायात के साथ देखिए हर एक गैलरी, ये क्या है सर वहाँ? देखिए ये जो है, जो पुराने जो सिक्के, पुराने समय के जो सिक्के हुआ करते थे, आप ये समझ लीजिए जो अभी रुपया है, कुछ दिन पहले वो जो है मतलब कि हुंडी का नाम सुना है आपने? जी जी। हुंडी एक मतलब कि जैसे रुपया है वैसे हुंडी भी मुद्रा था। काशापन भी जो है एक मुद्रा था। तो वो पुराने समय के जो भी काशापन, हुंडी, रुपया, सिक्का जो भी था, आज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसका निशान जो है यहाँ पे बना हुआ है, और वो किस तरह से वहाँ पे वो सारा कुछ कि कैसे कैसे उस पर था, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए जिनका आप नाम भी नहीं जानते होंगे, लगभग में उसको इतिहास से थोड़ा बगल कर दिया गया है, लेकिन सबको प्लासी का युद्ध हो कि चुआर का युद्ध हो, वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हो, हर चीज़ को दर्शाया गया। ये सब सर जो इतना सेगमेंट लाया, ये सब एक एक चीज़ बारीकी तरफ से KVP के साथ इतना इंटेलिजेंट होते हैं। टोटल जो है ना, ये टोटल जो है 8 या 10 यूनिवर्सिटी के लोग, बच्चे, वो जो है काफ़ी दिन से मेहनत करके, और इनकी जिम्मेदारी दिया गया था, तय किया गया था, और बच्चे ये काफ़ी दिन में मेहनत किए करके उन्होंने ये बनाया हुआ है। कलेक्शन जो है लेकर के आए और ये लगाया। ये सर इसके बारे में, सिक्के के बारे में बताइए थोड़ा, जो ऐतिहासिक विरासत हमारे हैं यहाँ। जी। पुराने समय में क्या था कि पुराने समय में आज जो अभी जो है आप 5 का सिक्का, 10 का सिक्का जो देख रहे हैं, 2 का सिक्का ऐसे करके जो देख रहे हैं, तो उस समय में जैसे कि कासापन हुआ करता था, हुंडी हुआ करता था, इस तरह से जो है मुद्राएं, मतलब कि उस समय मुद्रा का रूप था ये सब। तो वही जो है इस पे दिखाया गया है, उसी समय का काशापन दिखाया गया है, सिक्का दिखाया गया है। ये श्री नाजा शिव, हाँ, इसका देखिए एक्चुअली भगवान का है। इतनी बारीकी से तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हाँ आर्किटेक्चर, हाँ वो लोग जो है बनाए हैं, और वो उन्होंने वो सिक्कों को जो है इस पे दर्शाया है। यहाँ पे जैसे देखिए इसके बारे में थोड़ा सर बता दीजिए हमें। ये जो है देखिए कितना अच्छा से इनको सजाया गया है, हर एक तरह से फूल। एक शिव भगवान का है क्या सर? ये नटराज का जो है मतलब ये, हाँ। तो देखिए एक्चुअली क्या है, सभ्यता संस्कृति में जो है हर चीज़ जो है बारीकी से यहाँ पे दिखाया गया है, बारीकी से जो है अपनी संस्कृति को। अच्छा एक चीज़ आप जैसे मैं कहूँगा, देखिए यहाँ पे ये मिट्टी है जी, ये मिट्टी जगह जगह की ये मिट्टी लाई गई है, पूरे देश से मिट्टी है, पूरे देश से ये मिट्टी लाई गई है, कई जगह से मिट्टी लाई गई है। और इस मिट्टी को लेकर के यहाँ पे, और उसके बाद ये अपने आप सर में सभी मिट्टी मिली है, देख लीजिए। हाँ, काली हाँ, मिट्टी भी है, हाँ, रेत मिट्टी भी है, बिल्कुल लाल बिल्कुल मिट्टी भी है, चिकनी मिट्टी भी है। जी, यहाँ पे हर तरह की मिट्टी है यहाँ पे जी। तो ये जगह काफ़ी सारे जगहों से ये कलेक्शन करके काफ़ी अच्छा। जब ये राजस्थान से ये बच्चे जो है वहाँ से जो है पैदल मार्च करते हुए, और नहीं, ये बच्चे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काफ़ी सारे बच्चे जो है वहाँ से पैदल मार्च करते हुए कल 10:30 बजे ये लोग पहुँचे। ये जो अधिवेशन हुआ राजस्थान से पैदल मार्च होते हुए यहाँ पे करते हुए ये लोग आए, हाँ। और उसके बाद कल इन्होंने ध्वजारोहण किया। उस समय ये जो है यहाँ पे जगह जगह से जो मिट्टी लेकर के आए थे एकत्रित किया। अब आप ये देखिए कि अपने आप में ये जगह जो कितनी पवित्र जगह जो है ये बन गया, और यहाँ पे किस तरह से ये देखिए दोस्तों, ये मिट्टी को छूने से ही पूरे देश की भावना पूरे दिल पे उसका चित्र बन जाता है। हकीकत में सर इसको फील कीजिए सर, मिट्टी को छूने से हर जगह की मिट्टी लाया, लगता है पूरे देश मेरा यहाँ पे बसा हुआ है इस अधिवेशन में। देखिए जगह जगह की जो है, अगर आप बात करें तो एक राज्य के अंतर्गत ही कितनी सारी मिट्टी जो है आपको मिल जाएगी, कितने प्रकार की मिट्टियाँ मिलेगी, लेकिन ये पूरे देश से लाया गया ये पवित्र मिट्टी है। आप सुने होंगे कि जो यहाँ पे कुरुक्षेत्र है वहाँ की मिट्टी जो है कैसी है, जैसे आप सुने होंगे इस प्रकार से, मतलब कि हर तरह की मिट्टी है इसमें। यहाँ सर ये जो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो लगाया गया
आप एबीपी से हैं? जी सर। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील। कहाँ से हैं? हम तो अमेठी से हैं, लेकिन इस तरह जहाँ जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं? जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय का ही कॉलेज है। सेकंड ईयर बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर समय दे रहे हैं। कल ही से क्या कहना चाहिएगा पूरे देश के छात्रों के लिए? छात्रों को कहना चाहिए कि हमें देश के बारे में सोचना चाहिए और देश को अब फिर से वही अच्छा राष्ट्र के लिए निर्माण, अच्छा राष्ट्र बनाना चाहिए। यहाँ पे देखिए पाए के बारे में, पाए का जहाँ तक मान आया गया है वो लगभग में वहाँ तक एबीपी वाले ने अपना सजाया है इनको। ये देखिए एक चीज़ मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा। आपने सुना होगा ना कि जब जीरो दिया भारत ने जी तो दुनिया को गिनती आई। जी। तो जीरो किसने दिया? आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट। अब देखिए काफ़ी आज मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का युग है, और सोशल मीडिया के युग में लोगों तक पहुंचने के लिए और पहुंचाने के लिए कितना आसान प्लेटफॉर्म है। जो अब क्या है कि कोई मतलब कि कोई किसी पाठ्यक्रम के माध्यम से या किसी के माध्यम से लोगों को नहीं पता चल पाता है, तो उन बच्चों को ये आसानी से बताया जा सकता है। यहाँ पे देखिए हमारे जो है एबीपी जी के आकाश यातायात घाट से। जी भाई आप सर क्या काम यहाँ करते? एबीपी से हैं? मैं एबी दिल्ली प्रांत से ही हूँ। मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ आकाश यादव, और मेरा दायित्व यहाँ पे यातायात गट में विभाग में। किसी को चलने नहीं, मेरे को जैसे क्या है ना कि यहाँ अनेक देश से, अनेक राष्ट्र से लोग आए हैं। जैसे कुछ लोग आए बेचारे तमिलनाडु से, कुछ लोग आए जम्मू कश्मीर से। तो कई बार क्या होता है जब हम सेंटर में हैं तो हमारे राइट हैंड साइड अगर हम देखें, नीचे की तरफ देखें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे आगरा वगैरह, राइट हैंड साइड देखें तो चंडीगढ़ वगैरह। तो जिन लोगों को घूमने की व्यवस्था हमें करानी है, जैसे मान लीजिए किसी को घूमने मनाली जाना हो तो हमें उन्हें व्यवस्था उनको करानी होगी। किसी को घूमने से क्या होता है ना, आप एकदम नीचे से आए हो 1000-2000 किलोमीटर नीचे से ऊपर की तरफ, फिर आप आए हो पास में आओ 200 किलोमीटर दूर है, तो भाई मन होता है कि चलो घुमाते हैं। तो वो मेरे पास है विभाग की, पर्यटन विभाग, हमें उनकी जिम्मेदारी दी गई है। बार पर्यटक विभाग से आप हैं जी। और इसको जो इतना अच्छे से सजाया है, वो सजाने वाले किनका दिमाग है इसमें? पूरे देश को एक जगह रख दिया पूरे, अगर पूरे देश से हैं। विचारधारा ही एबीवीपी की है। हाँ। ये हमारे भाई साहब लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ये परिवार ही एबीवीपी परिवार है जिसका ये रोल है यहाँ पे। जैसे कभी काल हम सर थोड़ा सा एक सवाल आपको हम घुमाते हैं नकारात्मक पक्ष में। जैसे कांग्रेस कभी काल ब्लेम करती है जो एबीपी गांधी जी को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते हैं। दोस्तों देख लीजिए, संविधान से शुरू होती है पहले इनकी यात्रा और सभी सांस्कृतिक धरोहर को दिखाया जाता है, और गांधी जी की गैलरी में अच्छा से सजाया गया है गैलरी में, जैसा कि हमने दिखाया आपको। सर देखिए ये तो इसको आप किस तरह मानते हैं? एक सेकंड, ये तो बेचारे जो है बच्चे हैं, आज के बच्चे जो इनका मेहनत किया हुआ है, सबसे पहले इनको ऐसे बच्चों को तो सलाम करना चाहिए हमें बहुत ज़्यादा कि मतलब पूरे देश को सर सजा के रख दिया, पूरे देश को सजा दिया। देखिए जहाँ तक की बातें आती है कांग्रेस की, तो मैं किसी पार्टी धारा से, तो पार्टी के विचारधारा से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहता हूँ कि देखो कई दिनों से मैं सुनते आ रहा हूँ, तो कांग्रेस ने इतिहास को नहीं जीवित रखा, इतिहास्य को जीवित रखा। इतिहास्य और इतिहास दोनों में बहुत फर्क है। तो इतिहास्य पे कांग्रेस ज़्यादा काम किया और इतिहास पे काम नहीं किया। हालांकि इतिहास पे सर हमें पूरे नजर आ रहा है। वैसे ये जगह जो है ना, वो राजनीतिक जो है बात करने के लिए जगह नहीं है, सांस्कृतिक धरोहर के लिए है। ये जगह है जहाँ पे अपने इतिहास को दर्शाया गया है। जो हर इसलिए थोड़ा बात कर ले रहे हैं, लेकिन जब कोई चीज़ निगेटिव अगर देश के प्रति है तो चुभता है। चाहे हम पत्रकार हैं तो अगर देश के बारे में हमें थोड़ा भी नकारात्मक पक्ष सुनने को मिलेगा, जो चीज़ है ही नहीं सही में। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जिसके पास कुछ नहीं रहेगा वो अपने पे पहले पॉकेट को टटोलेगा, जो जिसके पास कुछ भी नहीं हो। अच्छा, जिसके पास रहता है उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। टटोलने का सर एक सेकंड, टटोलने का मतलब ये है, मैं कह रहा हूँ कि अभी जो कोई भी हो, विपक्ष में हो या कोई भी आदमी, जो आदमी कुछ नहीं कर सकता है वो टिक्का टिप्पणी जरूर करेगा। तो देश के लिए तो टिप्पा टिप्पणी करना बहुत गलत है सर, उसके लिए तो सहन नहीं होगा किसी को। अब जो लोग, एक सेकंड, जो लोग संसद भवन के अंदर में कुर्सी उठा करके पटक सकते हैं, जो विधानसभा में कुर्सी उठा करके जो पटक सकते हैं, उनको तो जनता पटक दिया है। हाँ, जो विधानसभा में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। टिक्का टिप्पणी की तो बात उनके लिए बहुत छोटी सी रह गई। उसको तो सर उसका बात ही छोड़िए, जो चलना ही नहीं सर, एक जो राह होता है उसके हिसाब से चलना ही नहीं चाह रहा है, तो उनके हिसाब देखिए यहाँ पे
सभी एबीपी पूरे देश से यहाँ पे छात्रगण आए। आइए सर थोड़ा आगे बात करते हैं। जब हम यहाँ पे आए तो आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं हम आती? पूरे पॉजिटिव वाइब में बारे हैं। में बात ही क्यों करना? निगेटिव वाइब में जब इसलिए बात करते हैं तो हम लोग तो पत्रकार हैं, तो यहाँ बात पे- करना तो यहाँ हम पे- थोड़ा धर्म यहाँ बनता पे- है। लेकिन जब गलत चीज़ हमें सही दिखता है तो सर सब कुछ हुएगा, क्या हमारे प्रति भी देश की मैं भावना है। ऐसी चीजों को नेगलेक्ट ये दर्शाया ही इसीलिए गया है कि जो विपक्ष या कोई भी लोग जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, विपक्ष से सर क्या कहना चाहते हैं? एबीपी अधिवेशन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं सीखना चाहिए कि नहीं देखिए, सीखना इतिहास चाहिए? मैंने क्या बोला कि इतिहास किसी एक व्यक्ति का या एक पार्टी का या एक संगठन का धरोहर नहीं है। इतिहास जो है पूरे भारतवर्ष का धरोहर है, इसमें पूरे भारतवर्ष का इतिहास है, तो इसीलिए सबको आना चाहिए। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। सबको आके सीखना चाहिए जो एबीपी अधिवेशन होता क्या है। देखिए यहाँ पे सभी एबीपी के छात्र हैं। आप क्या हैं सर? दिल्ली पुलिस से हैं। कैसा लग रहा है सर एक अधिवेशन? थोड़ा बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया, सब काम चालू हो रहा है। आप किस चीज़ से हैं? परिपर सजावट सजाने का पदभार आप ही को मिला था जी, क्या? प्रदर्शनी में थे हम। ये पर्यटक जो सजावट है ये सब कौन सजाया है? प्रदर्शनी विभाग में है। इसमें जो हमारा एक थीम था एबीपी एट प्रेजेंट, उस पे हम सब काम किए। ये कैसा लग रहा है? यहाँ पे तो हम लोग भी दिल से खुश हो गए, जो मीडिया हम लोग का बंधु आए थे। ये तो जी, पूरे बिल्कुल। भारत को एक ही नक्शा में रख दिए हो। जी, इसमें हर चीज़ दिखाया गया है कि एबीपी ने क्या काम किया और भारत की पूरी इतिहास बताई गई है एक जगह पे। ये माइंड सेट कहाँ से भी पिलाया इतना? एक एक चीज़ को बारीकी चीज़ से जी, इसके लिए हम लोगों आप लोग घूमे हैं अंदर? अभी जाइए। आप लोग घूमिएगा। पूरे देश के जो हमारी संस्कृति है, धरोहर है, उसको एक एक हमने पूरा विजिट किया, एक एक करके एक बिंदु तक नहीं छोड़ा है। एबीपी वाले एक एक चीज़ को सजा के रखा है, उसको अच्छा से देखिए और पूरे देश में इनकी बात कीजिए सर। जब एक साथ सभी छात्र आएंगे तभी देश की विकास अच्छे से होगा। क्या सर? आप कहाँ से आए हैं? कर्नाटक से कर्नाटक से हैं। आप गए अंदर गया था। कैसा लग रहा है आपको अंदर में फील? वो अच्छा है जी। ऐसा म्यूजियम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और सब पार्टी अगर अधिवेशन करवाती है अपने छात्र संगठन का, सबको इस तरह से मैप बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, म्यूजियम बनाना चाहिए। तो देश के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देश के छात्रों के लिए सब देश को क्या बोले? देश के छात्र संघ को आप क्या कहना चाहते हैं? जो एक तो एबीपी आपका बीजेपी हो गया, इसी तरह और सब